Hello everyone, my name is Bimal Kumar and I am from Bihar. I have completed my graduation from Mithila University, Darbhanga, and I have recently completed my MSc in Mathematics from NIT Jamshedpur. Today I am going to give my presentation on quadratic equation. Before going to start quadratic equation, I would like to first explain polynomial function. So polynomial function So what is polynomial function? जैसा कि ये वर्ड से ही क्लियर है, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, पहला पॉली दूसरा नोमियल. ठीक है, पॉली मीन्स होता है मेनी एंड नोमियल मीन्स होता है टर्म. तो हम ये कह सकते हैं यहां से कि ये एन एक्सप्रेशन विच कंटेन मेनी टर्म्स कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शन के अगर जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो वो होता है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डैश 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 प्लस ए नॉट. ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिग्री, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन. ठीक है, और हमारे पास जो ये ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए एन माइनस टू है, ए नॉट है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स. जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है. ठीक है, एंड हमारे पास एक एडिशनल कंडीशन होता है कि ए एन जो होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, ए एन जीरो नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर हम ए एन का वैल्यू जीरो ले लेंगे तो हमारे जो पॉलिनोमियल का डिग्री था, इस फंक्शन का जो डिग्री था एन, वो एन से रिड्यूस हो जाएगा. इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि हम एफ एक्स इजिकल्स टू ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7. ठीक है, एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब ले लेते हैं. ठीक है, अब हमारे पास ए जो है ये कोई रियल नंबर है. ठीक है, तो अगर हम ए की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो अभी हम बोल क्या रहे हैं कि पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? इसका डिग्री है हमारे पास है 3. ठीक है, लेकिन अगर हम ए की वैल्यू जीरो ले लें तो इस पॉलिनोमियल में हमारा अभी पॉलिनोमियल चेंज होकर के क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एफ एक्स 5x प्लस 7 हो जाएगा. इसका डिग्री क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. अभी एक लीनियर पॉलिनोमियल मिल रहा है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल मिल रहा है. सो ए एन को हम यहाँ पर जीरो नहीं ले सकते हैं. अब हम देखेंगे कि ये हमारा जनरल फॉर्म था पॉलिनोमियल फंक्शन का. ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा होता है. तो अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शन के बिहेवियर की बात करें तो ये कुछ कुछ केचुए की तरह होता है. कि जैसा कि हम जानते हैं केचुआ को अगर केचुआ गलती से अगर कट हो जाए बीच से, तो वो उसका जो दोनों पार्ट होता है, कट होने के बाद जो दोनों पार्ट होता है, वो दोनों ही पार्ट वापस से एक जीवित केचुए की तरह बिहेव करता है. ठीक उसी प्रकार से हमारा जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है एफ एक्स, इसको हम कहीं से भी कट करें तो ये जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू हम ए नॉट लिखें तो ये भी एक पॉलिनोमियल है. एफ एक्स इज इक्वल्स टू अगर हम यहाँ से कट लगाएं लाइक, तो ये हो जाएगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स, ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है. एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक पॉलिनोमियल है. इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लिनियर पॉलिनोमियल, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसी प्रकार से हमारे पास आगे भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसी प्रकार से हमारे पास आगे भी है. तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को. ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. ठीक है, अभी हम लोग देख करके आए हैं पीछे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर. इसको हम और अच्छा देखने के लिए लिख सकते हैं ए लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इसको हम लोग जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्चुअली, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हो गया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वेट कर देते हैं जीरो से, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिला है, इसको हम अगर जीरो से इक्वेट कर दे तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा. मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. इसको हम क्या बोलेंगे?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म था, ये हमारा जनरल फॉर्म था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये हमारा जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ इतना ही अंतर है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब बराबर जीरो पे हो जाता है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। ठीक, अब हम इसके आगे देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो हम बोलते हैं पहला कि रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स which satisfy क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हम बोलते हैं x का वो वैल्यू जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इसको कोई x का वैल्यू जो सेटिस्फाई करता है तो उसको हम रूट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा था जीरो, जीरोज आर दोज वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो हम हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को x का जो वैल्यू सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं जीरोज, ठीक है। और हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x का जो वैल्यू सेटिस्फाई करता है उसको रूट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक अगला टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो यहां हम क्या बोलते हैं कि एवरी n डिग्री पॉलिनोमियल हैज n जीरोज। क्या बोला कि कोई अगर पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो उसके पास n जीरोज होगा। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई क्या बोलते हैं n डिग्री का अगर इक्वेशन है तो उसके पास n रूट्स होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एवरी n डिग्री ऑफ इक्वेशन हैज n रूट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बेसिकली यही कहता है कि अगर कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके पास n जीरो होगा, अगर वो n डिग्री का इक्वेशन है तो उसके पास n रूट्स होगा। टॉपिक है कि हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। हम जानते हैं कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी कम फ्रॉम रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमको पता है। तो हमारे अगर a नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब हम a से पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों ही साइड डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, a से पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो बाई ए, ये तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स b बाई टू इंटू ए प्लस, अब क्या कर रहे हैं b बाई टू ए का स्क्वायर यहाँ ऐड कर रहे हैं और इतना ही घटा दे रहे हैं। तो कोई भी अगर सेम अमाउंट का चीज ऐड करके अगर सब्सट्रैक्ट कर दे तो ये तो वापस से जीरो ही हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हम कर लिए। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा एक स्क्वायर बन रहा है, क्या हो रहा है एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ये हो रहा है माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं x प्लस बी बाई टू ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा फोर सी ए फोर ए सी, ठीक है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन इसको हम लिख सकते हैं फोर ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। वापस से इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। अभी हम क्या किए हैं, यहाँ प्लस था उस तरफ जाने के बाद माइनस होता तो वो माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ दे दिए, ठीक है, और ये इसका माइनस प्लस हो गया, ठीक है।
तो हमको मिल गया यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसको हम डी भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डी, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4a²। तो x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम ये लिख सकते हैं रूट डी बाई 2a का स्क्वायर, वेयर d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम अगर दोनों तरफ से स्क्वायर हटाएं तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 2a। हम जानते हैं कोई भी चीज जब स्क्वायर, ये इधर का स्क्वायर अगर उस तरफ करेंगे तो जब कोई भी चीज स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस साथ में लेकर के आता है, दो सिंबल लेकर के आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 2a। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक। हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b c belongs to real number and a is not equals to 0, ठीक है। हम एक फंक्शन कंसीडर कर लिए हैं y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे कि इसका नेचर ऑफ ग्राफ कैसा है, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग केसेज हैं कि जब व्हेन, दो केसेज हैं, पहले केस फर्स्ट व्हेन a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 के केस में हमारे पास पैराबोला अपवर्ड होता है, ठीक है, और इसमें 3 ग्राफ बनता है, ठीक। और हमारे पास एक सेकेंड केस होता है a लेस देन 0, तो उसमें पैराबोला डाउनवर्ड होता है और उसमें भी 3 ग्राफ बनता है। तो पहले हम इसका केस देख लेते हैं। तो इसमें भी पहला जो हमारे पास है वो है a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0। अभी हम वो फॉर्मूला देख करके आ रहे हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो था हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 2a, ठीक है। अभी हम ये फॉर्मूला श्रीधराचार्य देख करके आ रहे हैं। तो ये जब a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 होता है, उस केस में जो हमारा ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रूट मान लेते हैं कुछ अल्फा बीटा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसका 2 ही रूट होगा, तो वो अल्फा और बीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ठीक है। हमने क्या बोला कि अगर a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में पैराबोला अपवर्ड होता है, ठीक है। तो हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कंसीडर किया था a पॉजिटिव है, तो उस केस में पैराबोला अपवर्ड हुआ। d ग्रेटर देन 0 है तो इनके पास 2 रूट होगा, तो ये हो गया हमारे पास अल्फा और बीटा जो हमारे एक्स एक्सिस को टच करता है। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो क्या है कि हम यहाँ से देख सकते हैं, ये जो था हमारा, ये तो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। तो हमसे अगर कोई पूछे कि जो हमारा ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। अब हमसे कोई पूछे कि y पॉजिटिव कहाँ है, तो y पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, y पॉजिटिव यहाँ से पहले है और यहाँ के बाद है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि x इज लेस देन अल्फा यूनियन x इज ग्रेटर देन बीटा। उस केस में हमारा y क्या है, पॉजिटिव है। हम बोलेंगे y जीरो कहाँ है, अगर कोई पूछा कि y जीरो कहाँ है तो x इक्वल्स टू अल्फा एंड x इक्वल्स टू बीटा पर हमारा क्या है, y जीरो है। और हमसे अगर ये पूछा जाए कि आप ये बता दो कि y नेगेटिव कहाँ है, तो y नेगेटिव है अल्फा से बीटा के बीच में, मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा इज लेस देन टू x और x इज लेस देन इटसेल्फ टू बीटा। मतलब जब हमारा x अल्फा से बीटा के बीच में है तो हमें ये बिलो द एक्स एक्सिस ग्राफ मिल रहा है, ठीक है, जो हमें ये बता रहा है कि हमारा y यहाँ पे नेगेटिव है।
ठीक है। जब हम अल्फा से पहले का x ले रहे थे और बीटा के बाद का x ले रहे थे, उस केस में हमें क्या मिल रहा था, y पॉजिटिव मिल रहा था। एग्जैक्टली एट अल्फा एंड एट बीटा y हमको 0 मिला, ठीक है। और अल्फा से बीटा के बीच में ग्राफ हमको y लेस देन 0 मिला, ठीक है, y की वैल्यू लेस देन 0 मिला, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक अगला केस है, वो है a ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल्स टू 0, ठीक है। d इक्वल्स टू 0 के केस में क्या होता है, d इक्वल्स टू 0 के केस में ये होता है कि बस ये x एक्सिस को एक बार टच करके ऊपर की ओर हमारा पैराबोला निकल जाता है, ठीक है। वापस से ये हमारा इसी फंक्शन का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। d इक्वल टू 0 जब हम इस केस में डालेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला वाला में, तो हम जानते हैं जो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0, तो डी 0 लिए हैं बाई 2 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस बी बाई 2 मिलेगा। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके पास तो होना चाहिए 2 रूट, तो 2 रूट होना चाहिए इनके पास, तो इसका मतलब है कि x का एक वैल्यू आ रहा है, तो दोनों रूट यही हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई 2 है और माइनस बी बाई 2 है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जिसका दोनों रूट है अल्फा और बीटा, दोनों यही है इसी पॉइंट पे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। तो हम इसका आगे का ये स्टडी करते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। हाँ, तो अब हमसे अगर कोई पूछे कि y पॉजिटिव कहाँ है, तो y पॉजिटिव पूरे x एक्सिस पे है, यहाँ y पूरे x एक्सिस पे पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट कहाँ, इस पॉइंट को छोड़ करके। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारा y 0 हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा जाए कि y 0 कहाँ है, तो बस वही y हमारा x इक्वल्स टू अल्फा के लिए 0 है, ठीक है। और y नेगेटिव कहाँ है, तो इस ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है हमारे पास, y नेगेटिव होने के लिए हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक तीसरा केस है, जो है a ग्रेटर देन 0 बट d इज लेस देन 0। a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 का जो केस होता है, उसमें हमारा ग्राफ जो होता है वो ऊपर से ही निकल जाता है। मतलब यहाँ जो केस है वो नो टच नो कट का केस है, ठीक है। ना ही हमारे एक्स एक्सिस को टच करता है और ना ही कट करता है। यहाँ क्या था, यहाँ दो पोजीशन पर कट कर रहा था, एक अल्फा पर और एक बीटा पर। यहाँ क्या था, x इक्वल्स टू अल्फा पर हमारे ग्राफ को एक्स एक्सिस को हमारा जो ग्राफ था वो टच कर रहा था, लेकिन यहाँ नीदर टच है और नो कट है, ठीक है, ना ही कट कर रहा है और ना ही टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे ही y ग्रेटर देन 0 जब हम लिखेंगे तो ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए हो जाएगा। पूरे x एक्सिस पर हमारा y क्या है, पॉजिटिव है, x के किसी भी वैल्यू के लिए हमारा y यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है। और y क्योंकि टच ही नहीं कर रहा है और ना ही कट कर रहा है, तो y इक्वल टू 0 का केस ही नहीं बनेगा यहाँ पे, और y लेस देन 0 का भी केस यहाँ पे नहीं बनेगा।